भारत और चीन में पेंगोंग त्सो झील इलाके में फिर झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई है। चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त भारत और चीन की बॉर्डर से जो आ रही है वो ये कि पेंगोंग त्सो झील इलाके में फिर से झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी और इस बात की जानकारी सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने दी है। हमारे साथ बात करने के लिए कर्नल दानवीर सिंह जी जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर जी, तो एक और बार झड़प की जो खबर आ रही है, क्या जो भारत और चीन के बीच में डीएस्केलेशन की बातचीत चल रही थी वो कहीं पहुंचती नजर नहीं आई, जिसका नतीजा ये निकल कर आया है? हाँ बिल्कुल, नतीजा बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यही नतीजा निकल के आया है। और जो जानकारी मिल रही है कि इस बारी सदर्न बैंक में ये झड़पें हुई हैं। याद रहे कि जो पहले झड़पें हुई थी वो नदर्न बैंक में फिंगर एरिया में हुई थी, अब ये सदर्न बैंक में हुई है। तो एक दूसरा क्या बोला जाए, दूसरा मोर्चा खोलने की कोशिश की है चाइनीज ने, लेकिन हमारे सैनिकों ने उस चीज को रोका है और यथास्थिति को बदलने की जो कोशिश रही चाइनीज की उसको ध्वस्त किया है। और उसी के चलते मेरे ख्याल से अभी जानकारी ये भी सुनने में आ रही है कि अभी ब्रिगेड कमांडर लेवल की बात हो रही है इस मसले को सुलझाने के लिए। लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि चाइनीज के साथ में अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं वो सब विफल रही हैं और जो भी हमें लगता था कि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है वो सब वैसी की वैसी रह गई है, वहीं की वहीं रह गई है और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी दानवीर जी, जिस तरीके से हमने देखा पहले गलवान में झड़प हुई, 20 जवान शहीद हो गए थे, अब एक और बार यहां पर पेंगोंग त्सो झील इलाके में झड़प हुई है। लगातार जिस तरह से आपने भी बताया ब्रिगेडियर कर्नल लेवल की बातचीत चलती रही, दोनों देशों के जो विदेश मंत्री है उनके बीच में भी बातचीत चलती रही, लेकिन आखिर क्यों इसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा? क्या भारत की तरफ से कोई कमी रह पा रही है? नहीं, कमी नहीं रह पा रही है, ये तो बहुत लंबी बात है, बहुत इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन मूलतः बात यह है कि जब तक आप सैन्य और आर्थिक तौर पर कमजोर रहेंगे, आपको चाइना जैसे दुश्मन दबाते रहेंगे और ये उसी का नतीजा है। इसीलिए सरकार ने अब आत्मनिर्भर कैंपेन चलाया हुआ है, रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है और मजबूती की बातें हो रही हैं। तो आगे चल के जरूर बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन है कि चाइनीज जो है वो मजबूत है और उसी मजबूती का वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जी दानवीर जी, जिस तरीके से चाइना लगातार जो बॉर्डर एरिया है वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा है, कई स्ट्रक्चर्स तैयार कर लिए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या चाइना कहीं से भी पीछे हटने के मूड में नहीं है? देखिए, फिलहाल तो बिल्कुल किसी भी हालत में वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो ना ही परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है बल्कि अपनी जो रोड्स हैं, फीडर रोड्स, उनको दुरुस्त कर रहा है, ओएफसी केबल्स ले कर रहा है और अपनी सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए वो एयर डिफेंस मिसाइलों को भी तैनात कर रहा है। तो ये सारी तैयारी बताती है कि चाइना किसी भी हालत में पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं है और फिलहाल ये डेडलॉक जो है बिल्कुल गंभीर रूप में जारी है। जी सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम लंबे समय से बात कर रहे हैं, जून में पहली झड़प हुई थी, उसके बाद से लगातार बातचीत का दौर जारी है, अब भारत को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो स्थिति है वो दोबारा नॉर्मल हो जाए? देखिए, फौजी भाषा में तो इसको क्विड प्रो क्वो की संज्ञा देते हैं कि अगर दुश्मन आपके इलाके में घुसा है और आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसके ऊपर हमला करके आप उसको पीछे हटने पर मजबूर करें और अपने इलाकों पर कब्जा करें, दूर जैसे हमने कारगिल में किया। लेकिन क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है, इसको आप भी क्लेम करते हैं और चाइनीज भी क्लेम करते हैं, तो मेरे ख्याल से उस प्रकार का हमला तो ठीक नहीं होगा। लेकिन फौजी भाषा में इसको क्विड प्रो क्वो, जैसे मैंने कि बताया कि बोलते हैं, यानी कि वो आपके इलाके में घुसा है तो आप भी ऐसे इलाके में कहीं और घुस के बैठ जाएं और फिर नेगोशिएट करें। जब तक हम इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिसमें हम जब टेबल के क्रॉस बैठे और तोल मोल कर सकें, तब तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी। जी दानवीर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत यहां पर महसूस हो सकती है, तो अगर इस लिहाज से भारत की तैयारी आपको कितनी लगती है?
मेरे ख्याल से जो रक्षात्मक तैयारी है वो बिल्कुल बहुत पुख्ता है, बहुत बेहतरीन है। कूटनीतिक तौर पर हिंदुस्तान बहुत मजबूत है और जो भी कार्रवाई अभी तक हिंदुस्तान ने करी है, जो भी हमारी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, जैसी भी हमारी सेनाएं हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में है और धीरे धीरे हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। जी सर, एक और चीज, जिस तरीके से ये घटना हुई 29 और 30 तारीख के बीच में, इसके बाद फिलहाल अभी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या और बातचीत की जा रही है? इस बारे में कोई अगर आपको जानकारी हो। देखिए, जानकारी वही है जो सबको जानकारी है। वो जो डिफेंस के प्रवक्ता ने ये साझा किया है कि ब्रिगेड कमांडर लेवल की बात चुशूल में शुरू हो चुकी है इस चीज को रिजॉल्व करने की। तो ये सारी जो वार्ता है ये है तो उसी कड़ी की एक और जो कड़ी है, तो वार्ता बिल्कुल चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चल रही है और मिलिट्री लेवल पर भी डिप्लोमेसी चलाई जा रही है। तो वार्ता बिल्कुल चल रही है और प्रयास यही है कि बगैर लड़ाई झगड़ा करे और इस पूरे समस्या का हल निकाल लिया जाए। जी दानवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।